आज 24 नवंबर के सेशन में सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम थोड़ा सा रीकैप की तरह से पिछला जो हमारा 13 नवंबर का सेशन हुआ था उसमें हमने उत्सव की सीख इस माध्यम से एक फंक्शन हुआ था। उस फंक्शन की प्रिपरेशंस के दौरान क्या लर्निंग मिली, उस लर्निंग पर अपन ने बात की थी। तो ये जो पूरी बातचीत थी वो हालांकि अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे, लेकिन उसके क्रमवार 3 बिंदु प्रमुख हैं और केवल उन 3 पॉइंट को हमें याद रखना है। उत्सव की सफलता और हमारे जीवन में कैरियर या एजुकेशन की सफलता या जीवन की सफलता, इसको हम सिनोनिम मानते हैं, एक जैसी है। उत्सव सफल हो गया तो सफलता है, खुशी है। इसी तरीके से यदि हमारी एजुकेशन सफल हो गई, हमारा कैरियर सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके जो प्रमुख 3 सूत्र उसमें से निकाले थे वो थे, सबसे पहले नेमिंग द टारगेट। इट शुड बी वेरी क्लियरली नेम्ड। जो भी हमारा कैरियर टारगेट है, जो भी हमारा लक्ष्य है, जिसको भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे कैरियर में हो और चाहे जीवन में हो, उसका एक बिल्कुल सटीक और सार्थक कॉन्क्रीट नाम होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता या एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। वो हमें प्राप्त करना है। और जैसे ही हम किसी चीज का नामकरण करते हैं, नामकरण करते ही उसकी छवि दिमाग में उभरती है। जब तक नाम नहीं होता, कोई भी चीज अनाम रहती है तो वो अस्पष्ट रहती है। उसके बारे में हम कोई क्लियर हमारा विजन नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम किसी भी चीज का नामकरण करते हैं, वो हमारे सामने साक्षात उपस्थित हो जाती है कि ये है। ऑफ कोर्स कि वो जितनी हमारी जानकारी है, जितनी हमारी कल्पनाशीलता है, उसके हिसाब से होती है, लेकिन फिर भी एक छवि हमारे सामने उपस्थित होती है। तो सबसे पहली चीज है नेमिंग, नामकरण। उसके बाद में दूसरी चीज है विजुअलाइजेशन। उसका दृष्टिमान होना, वो हमें दृश्य होना चाहिए। अगर वो दृश्यमान नहीं है तो भी काफी दिक्कतें होंगी। तो दूसरी चीज है विजुअलाइजेशन, कि हमने जो भी टारगेट अपना डिसाइड किया है उसको हम विजुअलाइज कर सकें। और जब हम किसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं तो उसके बाद में हम उसको हासिल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो तीसरी चीज है हमारी फोकस्ड एफर्ट्स, उसका इम्प्लीमेंटिंग। क्योंकि अगर कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, हमको ऊंचाई पर पहुंचना है, तो अगर हमको ऊंचाई पर पहुंचना है तो ये एक अस्पष्ट टर्म है कि हमको ऊंचाई पर पहुंचना है। वो ऊंचाई पर्वत की है, टीले की है या कहाँ की है, हम नहीं जानते। तो ये ऊंचाई को जब तक नामकरण नहीं मिलेगा, इसको हमने नाम दे दिया कि हमको एवरेस्ट पर पहुंचना है। एवरेस्ट पर पहुंचने का नाम देते ही हमारे सामने एवरेस्ट का शिखर उपस्थित हो जाएगा। तो फिर हमारा लक्ष्य हमें क्लियरली दिखेगा। जब हम इसको विजुअलाइज कर लेंगे तो हमारा लक्ष्य हमें स्पष्ट नजर आएगा। और जब लक्ष्य स्पष्ट नजर आएगा तो उसका मार्ग भी हम खोज लेंगे। तो 3 चीजें, नेमिंग, विजुअलाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। तो ये 3 चीजें हम सफलता के लिए याद रखें।
अभी ये 3 चीजें हमने याद कर ली, इन पर हम काम कर रहे हैं। अब इनके काम करने में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम विजुलाइज करेंगे, तो सिंस वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस, वी आर ऑन द जर्नी ऑफ सक्सेस। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमको एक किसी न किसी मार्गदर्शक की, किसी मेंटर की आवश्यकता होती है, ताकि वो हमारे विजन को क्लियर कर सके, हमारी इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको सुगम बना सके, और हमने जो नामकरण किया है वो बिल्कुल सटीक सार्थक है कि नहीं, उसमें जो आवश्यक सुधार है वो भी कर सके। तो देखो, एक अभी हाल कल की ही बात है कि प्रद्युम्न को देवरिया जाना था। अभी देवरिया जाने के लिए उसने जो ट्रेन चूज की, और वो ट्रेन से, जिस ट्रेन से गया, वहाँ अपने मित्र की एक एंगेजमेंट फंक्शन में उसको शामिल होना था, और वो ट्रेन के देवरिया पहुँचने का समय लगभग शाम के 4 बजे था, फंक्शन शाम को 7 बजे था, और वो ट्रेन अगले दिन सुबह 5 बजे पहुंची, यानी इतनी लेट हो गई। अभी लेट हो गई तो ठीक, फंक्शन तो निकल गया, कोई बात नहीं, उसके बाद उसको लौटना दोपहर में ट्रेन से ही था, जिस ट्रेन में उसका रिजर्वेशन था। लेकिन उस वक्त वहां जाने के बाद उसको मालूम पड़ा कि देवरिया से दिल्ली के लिए डायरेक्ट एक एसी स्लीपर कोच भी चलती है, जो शाम को करीब 3-4 बजे चलेगी और सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचा देगी। तो उसने अपना ट्रेन का टिकट कैंसिल किया, और कैंसिल करके वो उस बस का टिकट बुक कराया, और उस बस से आज सुबह दिल्ली आ गया, एंड ही इज प्रेजेंट इन द सेशन। तो अब ये जो ट्रेन से जाना था, तो ये पता नहीं था कि बस भी जाती है। तो ये ट्रेन से जाना एक प्रकार से इस अज्ञान के कारण था कि ये पता नहीं था। अगर पता होता कि बस जाती है तो फिर चुनाव हो सकता था कि ट्रेन से जाना या बस से जाना, लेकिन जब पता ही नहीं था तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, जो जाता है साधन उससे गए। अच्छा, दूसरी तरफ जब वहां जाके पता चल गया, और पता चलने के बाद यानी कि ज्ञान हो गया कि ये है, और उसके बाद भी ट्रेन से ही आता, तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद की हठधर्मिता होती है। हम अक्सर इन दोनों से ही भ्रमित रहते हैं। अज्ञान का अंधकार, अज्ञान के कारण चीजों को नहीं जानना, अज्ञान का भी अपना एक अहंकार होता है। तो अज्ञान का अहंकार ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान का जो अंधकार होता है, जो कि प्रायः आत्मविश्वास के रूप में नजर आता है, हमें किसी चीज का ज्ञान हो जाए तो हमें उसका आत्मविश्वास होता है कि हम जानते हैं, लेकिन ये कब अहंकार में परिवर्तित हो जाता है? देयर इज ए वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ईगो। तो हम अक्सर उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, हम नहीं पहचान पाते, और वो हमारा ज्ञान जो है वो अहंकार में बदल जाता है। जब जब ज्ञान अहंकार में बदलता है, तब तब जीवन में असफलता, कठिनाइयाँ, बाधाएं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो समझदार आदमी कौन है? या तो हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमें टॉर्च दिखा सके और जो ये कह सके कि ये तुम्हारा अज्ञान है, और उसमें वो ज्ञान का प्रकाश दे, और हम उसको स्वीकार करें, और स्वीकार करके उसको इम्प्लीमेंट करें। तो एक विधि तो ये है, लेकिन हमको ज्ञान तो मिल जाए, वो तो हम ग्रहण कर लें,
लेकिन उसको ग्रहण करने के बाद में फिर हम कहें कि हाँ हम जानते हैं, ये जो जानते हैं ये जानने का भ्रम तब तक सार्थक नहीं होता जब तक कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और हम कह रहे हैं कि नहीं हम जानते हैं तो ठीक है, इम्प्लीमेंट हम कभी भी कर लेंगे और ठीक है आप निश्चिंत रहिए, इम्प्लीमेंट हम कर लेंगे। और इसी में मार्ग में बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। बाधाएं, कठिनाइयां और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इस बात का संकेत है, या तो हमारे अज्ञान का संकेत है और या हमारे, अगर हम जानते हैं तो फिर ये हमारे उस अहंकार का संकेत है जो अहंकार हमको मानने नहीं दे रहा है। अहंकार की पहली पहचान अपनी गलती नजर ही नहीं आती। बहुत सिंपल पहचान है कि हमको, जो भी आदमी अहंकार से ग्रस्त होता है उसको अपनी गलती नजर ही नहीं आती। और इसीलिए हमारे जीवन में हमारे मेंटर की भूमिका बड़ी प्रासंगिक हो जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम स्वयं ही उसको अधिकृत करते हैं कि वो हमारी गलतियों को पॉइंट आउट कर दे। लेकिन इसमें कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब ये पॉइंट आउट करना हमको किसी भी स्तर पर अखरने लगता है कि ये तो बार बार गलती ही पॉइंट आउट करते रहते हैं। तो वो उस बात के लिए ही नियुक्त किया गया है। उसको जो हमने नियुक्ति पत्र साइन करके दिया है, जिसको हमने बनाया है, वो है ही इसलिए कि वो हमारी उन गलतियों को पॉइंट आउट करे। और गलतियों को पॉइंट आउट करने का उद्देश्य गलत ठहराना नहीं है। गलतियों को पॉइंट आउट करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है मार्ग की बाधाओं को दूर करना। हमारे प्रगति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको दूर करना। तो एक तो बात ये हुई कि हमको किसी चीज की जानकारी हो जाए तो उसके बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें। अंधेरे में रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, अंधकार में रस्सी पड़ी हुई है और उसमें भ्रम हुआ कि ये सर्प है। तो ये अज्ञान है कि हमें पता नहीं, हमें भ्रम हो गया और हम भयभीत हो गए। लेकिन प्रकाश हो गया, हमने देख लिया कि ये रस्सी है, और उसके बाद भी अगर हमारा भय बना रहे तो ये बात तो कोई समझदारी की बात नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम किसी चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और हमको उस बात की प्रतीति हो जाती है कि ये है, इसका मार्ग ये है, इसकी विधि ये है, तो फिर उस पर न चलना या उसको न मानना, ये हम अपने स्वयं के प्रति ही अपराध करते हैं। और इसके परिणाम किसी भी और को नहीं भोगने पड़ते, इसके परिणाम अनिवार्यतः हमको ही भोगने पड़ते हैं। और इनके संकेत मिलना शुरू होते हैं हमारे काम में आ रही बाधाएं, हमारे मार्ग में आ रही बाधाएं, हमारे अवरोध, ये इनके संकेत हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको टोकने वाले लोग ज्यादा नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। वो बिल्कुल एकाध ही होगा, और वो एकाध वही होगा जो हमारा शुभचिंतक होगा, जिसको हमारे मार्ग की बाधाओं और तदजन्य परिणाम, उनके द्वारा आने वाले परिणाम, उनके कारण उसको दुख होने वाला होगा। उसे लगेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको सबसे पहली चीज तो ये है किसी भी चीज की सफलता प्राप्त करने के लिए
कि हमको उस विधि का ज्ञान होना चाहिए, और जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वहाँ हमारा विश्वास होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी परेशानी मालूम है क्या है? जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है दुविधाग्रस्त होना। जब हम किसी चीज पर निश्चिंत हैं, बिल्कुल निश्चित हैं, सुनिश्चित हैं, कन्विंस्ड हैं, तो बहुत सारी चीजें बहुत सरल हो जाती हैं। लेकिन ये कन्विक्शन हमारा प्रामाणिक होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन इसका हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर वो प्रामाणिक है, एक प्रसंग अभी ऐसा हुआ था, मैंने देखा, हमारे एक मित्र हैं जो कि बहुत ज्ञान है उनको ज्योतिष का, और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में गजेटेड पोस्ट से रिटायर हुए हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते थे, सारा सिलेबस उन्होंने तैयार किया, सब कुछ किया, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी से उनको इस आधार पर निकाल दिया गया कि उनके पास कोई एकेडमिक डिग्री नहीं थी, यानी कि उस ज्ञान का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था। हालांकि मैंने उसके विरुद्ध कार्रवाई की और गवर्नर तक को लिखा, और उस कार्रवाई के बाद उनको दोबारा रीअपॉइंट किया गया, वो एक अलग बात है, क्योंकि उसमें मेरा तर्क ये था कि ज्ञान की प्रामाणिकता डिग्री के माध्यम से यूनिवर्सिटी देती है, ये बिल्कुल सही है, और वो डिग्री के माध्यम से परीक्षा के उपरांत देती है। किसी के ज्ञान का परीक्षण करने के बाद में उसको उत्तीर्ण जब वो कर लेता है, तो उसके बाद में उसको उसके ज्ञान की प्रामाणिकता मिलती है कि हाँ, अब ये MBBS हो गया, या अब ये इंजीनियर हो गया, या अब ये BCom हो गया, जो भी व्हाटसोएवर डिग्री वो के लिए कोशिश कर रहा है वो हो गया, और उसके ज्ञान की प्रामाणिकता मिलती है डिग्री के रूप में। लेकिन इसके अलावा मैंने जो लिखा उसमें जिसको मान्य किया गया वो ये था, मैंने गवर्नर को लिखा था कि यूनिवर्सिटी एक तरफ तो परीक्षणोपरांत डिग्री देती है, और यूनिवर्सिटी की जितनी भी डिग्री होती हैं उनमें हाईएस्ट डिग्री है डीलिट या DSc, ठीक, PhD के बाद पोस्ट PhD ये होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी डिग्री प्रदान भी करती है स्वतः, और जब डिग्री वो स्वतः प्रदान करती है तो स्वतः प्रदान करने में वो BA MA या PhD की डिग्री नहीं देती, वो डीलिट या DSc ही देती है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी वो समाज में से ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जिनका ज्ञान व्यावहारिक स्तर पर समाज में उपयोगिता के आधार पर प्रमाणित हो चुका है, और वो उसमें सिद्ध हो चुके हैं, तो उनको फिर यूनिवर्सिटी डिग्री प्रदान करके स्वयं को सम्मानित महसूस करती है कि इनको हमने चुना। और जिनको यूनिवर्सिटी चुनती है उनको डिग्री हाईएस्ट मिलती है। जिसको डिग्री मानद दी जाती है वो डिग्री कभी भी PhD नहीं दी जाती है, हमेशा डीलिट ही दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ज्ञान है और प्रामाणिक है, अंततः वो डिग्री उसको जो मिलेगी वो उसको और ज़्यादा प्रामाणिक बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ कहने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि हमारा जो ज्ञान है वो प्रामाणिक होना चाहिए, और ये प्रमाणीकरण ही हमको अपने गुरु से, अपने टीचर से, अपने मेंटर से प्राप्त होता है। इसके अभाव में जो ज्ञान होता है, देखो एक ज्ञान होता है मनमुखी, जो हमारे मन में आया बस वो गया, क्या फर्क पड़ता है, ये मनमुखी ज्ञान है। एक ज्ञान होता है गुरुमुखी, वो जो गुरुमुखी ज्ञान होता है जीवन में जीवन को प्रकाशित वही करता है और कोई दूसरा करता नहीं है।
क्योंकि कई बार ये बात कही जा चुकी है कि जो गुरुमुख से बात निकलती है वो बात व्यक्ति के मुख से निकलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उसको बोलने वाला और उसका सोर्स बिल्कुल कोई और होता है। इसलिए उस पर हमको पूरा विश्वास करके और उस विश्वास के आधार पर हम यदि उस विधि का, उस सारे काम का अनुसरण करते हैं, उपयोग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। और इस सुनिश्चित सफलता का प्रमाण है, सबसे पहला हमारे हृदय में हर्ष होता है। सबसे पहला प्रमाण। अगर हमारा ज्ञान हमको टेंशन दे रहा है तो ये ज्ञान नहीं है। अगर हमारा ज्ञान हमको अशांत कर रहा है तो ये ज्ञान नहीं है। अगर हमारा ज्ञान हमको दुविधा में डाल रहा है, हमें ज्ञान हो गया कि यहाँ बस भी जाती है, यहाँ ट्रेन भी जाती है, लेकिन अब ये दुविधा कि बस से जाएं या ट्रेन से जाएं, अब ये दुविधा, तो ये दुविधा मुक्त करता है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान स्थितियों का विश्लेषण करता है, एक बात, और दूसरा ज्ञान हमको प्रश्न पूछना सिखाता है। हम प्रश्न पूछते हैं। तो जो वास्तविक अहंकारी ज्ञान कभी प्रश्न पूछने नहीं देता, ध्यान रखना। जिस ज्ञान में अहंकार होता है वो जिज्ञासा शून्य हो जाता है, उसमें जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि उसमें तो एक भ्रांति होती है कि मैं जानता हूं। तो जानना और जानने की भ्रांति होना, इन दोनों में बहुत बहुत अंतर है। तो हम दुविधा में न फंसें। अच्छा, दुविधा का मूल कारण क्या होता है, कोई बताएगा? निहारिका बताओगी दुविधा का मुख्य कारण क्या होता है, क्यों दुविधा होती है? हमें ज्ञान है, हम जानते हैं, लेकिन फिर क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी नहीं होती। और फेल होने का डर, कौन सा फेल हो जाएगा पहले पता नहीं। अच्छा, और शिवी? कंफ्यूजन होता है। अच्छा, तुम्हारा कैमरा चालू अभी तक नहीं हुआ है? प्रद्युम्न? चॉइसेस ज्यादा होती हैं। चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि बिना चॉइस के तो कोई दुविधा होगी नहीं। तो महिम, तुम कुछ बोलोगे? सेम चॉइसेस ज्यादा होती हैं। चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। देखो, दुविधा का मुख्य कारण होता है तात्कालिक इच्छा और दूरगामी उद्देश्य। उद्देश्य होता है दूर और इच्छा होती है तत्काल। बस ये जो तात्कालिक इच्छा है, ये जब बलवती हो जाती है तो हमारे मन में दुविधा आ जाती है। ज्ञान के बाद भी हम ये जानते हैं कि हमको इस समय हमारी प्रोसेस जो है वो तैयारी की है, लेकिन मूवी जाने की जो तात्कालिक इच्छा है वो इतनी प्रबल हो जाती है। मूवी एक सिंपल एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इतनी प्रबल हो जाती है कि हम क्योंकि जो हमारी लक्ष्य है, जो हमारी उद्देश्य है, वो तो है दूरगामी, और ये इच्छा जो है वो तात्कालिक है। तो तात्कालिक इच्छा को पूरा करने के लिए हम इसी के कारण दुविधाग्रस्त हो जाते हैं कि यार ये करें कि नहीं करें, चलो कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल ये कर लेते हैं, इसके बाद में इसको देखेंगे। और बहुत से कारण होते हैं, लेकिन प्रमुख कारण जनरली यही होता है। तो इससे हम दुविधा से मुक्त कैसे हों? दुविधा से मुक्त होने का निहर का कोई ऐसा तरीका जो हम स्वयं कर सकते हो?
हम दुविधाग्रस्त हैं, और दुविधा से मुक्त होने के लिए कोई ऐसी विधि जो हम स्वयं जान सकेंगे सही क्या है। दुविधा दो चीज़ों में चुनाव किए कि दो में से क्या चुनना है, ठीक है ना, तो उसमें से हम ये जान सकें। एक तो आसान तो ये है कि ठीक है, जो हमारा मेंटर है, जो हमारा टीचर है, उससे पूछ लें और वो बता देगा। इसके अलावा भी एक विधि है, इसके अलावा भी एक विधि है। सर अपनी वैल्यू से रिलेटेड, मतलब जो वैल्यू ड्रिवन डिसीजन हो। हाँ, ये है, ठीक है, लेकिन देखो, इसको जानने की सरलतम विधि, सबसे सरल विधि जो सब कोई अपने आप तुरंत कर सकते हैं। मैं एक फिल्म देख रहा था, उस फिल्म में मनोज वाजपेयी से उसका एक जो सहयोगी साथी होता है, वो पुलिस में वो लोग CID एजेंट्स होते हैं और बहुत मशहूर और बहुत ही पराक्रमी। तो वो उससे पूछता है, मनोज वाजपेयी से, उसका असिस्टेंट जो होता है, कि सर आप डिसीजन कैसे लेते हैं, हाउ यू डिसाइड। और नेचुरली वो इसी बात पर था कि दुविधा जब होती है किसी चीज़ को, ये करना है ये नहीं करना, तो हाउ यू डिसाइड कि ये करना है। तो उसने बड़ा एक फनी सा लगने वाला जवाब दिया, लेकिन उस जवाब में बड़ा सूत्र छुपा हुआ था। मैंने जब देखा सुना तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया विधि है। उसने कहा कि सिक्का उछालता हूं, और वो जो सिक्का उछालता हूं, तो उसने पूछा सिक्का उछालने से तो सिक्का तो कुछ भी गिर सकता है। बोले सिक्के के गिरने से मतलब ही नहीं है। मैं सिक्का जब उछालता हूं और जितनी देर सिक्का हवा में होता है उतनी देर में मैं जो सोचता हूं कि ये आ जाए, बस वो डिसीजन है। जब हम सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन जो सही है वो हमारे अंदर का जो गाइडिंग फोर्स है वो हमें बताएगा उतनी सी देर में कि ये आए तो सही है। वो हम उस समय जो सोचते हैं उतनी सी देर में वो चीज़ सही है। हालांकि उसी समय साइमल्टेनियसली इसके लिए हमें स्वयं को रीड करना, स्वयं को समझना, स्वयं को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ये गहरी बात है। और ऊपरी सरफेस पे वही इच्छा होती है कि ये आए तो ठीक है, जो अनुकूल चाहते हैं वो आए तो ठीक है, लेकिन गहरी बात ये है। तो इसलिए हम दुविधा में न पड़ें और दुविधा से मुक्त होने के लिए हमेशा उस मार्गदर्शन को प्राप्त करने की कोशिश करें जो हमें दुविधा मुक्त करे। और इसीलिए हम अपने सेंटर पर, अपने सेशंस में जिन चीज़ों पर बातचीत करते हैं, कोई एकेडमिक बातचीत नहीं है, लेकिन बातचीत मन की मूल प्रवृत्तियों पर करते हैं, ताकि हम अपनी वो समझ डेवलप कर सकें जिस समझ से हमारा जीवन सुगम, सरल और सफल हो सके। और मुझे आदर्श को तो देख के खास तौर से बहुत खुशी होती है कि आदर्श का जो पूरा का पूरा बौद्धिक क्षमता है और जो भावनात्मक गति है, इन दोनों में अंतर है, लेकिन इसके बाद भी उसकी जो भावनात्मक गति है उसके कारण वो उस मर्म तक पहुंचने की चेष्टा करता है हमेशा। ये बहुत अच्छी बात है। और देखो, दुविधा का एक कारण और भी है, बुद्धि ही दुविधाग्रस्त करती है, ध्यान रखना। बुद्धि ऐसी दुधारी तलवार है जिसका उपयोग करना अगर हम नहीं सीख सके तो वो हमको स्वयं को ही आहत करेगी। और चूंकि बुद्धि के साथ में बुद्धि का अहंकार जुड़ा होता है तो हम आहत होते रहते हैं और ये कनेक्शन नहीं जोड़ पाते कि ये अपनी बुद्धि के कारण ही हो रहे हैं।
और बात, अरे भाई तुम समझते नहीं हो। ये बात जो आदमी बोलता है कि तुम नहीं समझते, ये पहला उदाहरण है इस बात का। अरे अब तुम समझ नहीं पाओगे इस बात को, अरे समझ नहीं पाओगे या तुम समझा नहीं पाओगे। तुम्हारे जिस चीज में क्लियरिटी है उस चीज को तो हम इमीडिएटली समझा देंगे, लेकिन जिसमें स्वयं को एम्बिग्यूटी है, स्वयं को अस्पष्टता है, वो नहीं समझा पाएंगे। एक जिसमें स्वयं में हम कुछ हिडन एजेंडा है, हम नहीं समझा पाएंगे कभी भी, क्योंकि समझाने के लिए वो निर्मल मन होना बहुत जरूरी है। वो नहीं होगा तो हम नहीं समझा पाएंगे, कभी नहीं समझा पाएंगे। तो फिर जब नहीं समझा पाएंगे तो क्या करेंगे? वो जो हमारा ज्ञान का अहंकार है ना, वो हमें हार नहीं मानने देगा। तो वो सिंपल लॉजिक, अरे भाई तुम समझोगे नहीं इस बात को, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये बात। एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे साथ घटी हुई थी। मैं जिस बैंक में था उसमें हमारे एक कस्टमर थे, सेठ जी थे, बहुत संपत्ति बहुत थी उनके पास में। तो वो अक्सर बात बात में इस बात का प्रयोग करते थे कि अरे आप समझोगे नहीं इस बात को। तो जैसे हमसे बात करते थे, हमसे, अरे शर्मा जी आप नहीं समझ पाओगे इसको। बात बात पे किसी उनका ये बिल्कुल पेट वो था कि आप समझ नहीं पाओगे। एक दिन बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने उनसे कहा, मैंने सेठ जी समझते तो हम सब हैं, पर उतने पैसे हमारे पास नहीं जितने आपके पास हैं। तो आप बार बार इसको बोल देते हो कि समझ नहीं पाओगे, हम भी मान लेते हैं कि नहीं समझ पाएंगे। ये जो पैसे का अहंकार है, यानी किसी भी प्रकार का अहंकार हमको बार बार दूसरों से श्रेष्ठ समझा देता है, और न केवल समझा देता है, हम मान भी लेते हैं उसको। ये केवल एक जगह होता है, वो जगह है हमारा टीचर, हमारा मेंटर, और इसीलिए हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि वही हमको बताता है कि तुम गलत हो। तो हमको लगता है यार चारों तरफ तो हमारी वाहवाही हो रही है, इसी को दिखता नहीं है। चारों तरफ के लोग तो हमें बिल्कुल यस सर यस सर यस सर कर रहे हैं, और अकेले यही हैं जो पॉइंट आउट कर रहे हैं। रावण के दरबार में जब हनुमान जी गए तो रावण अपना वैभव बता रहा है, तो हनुमान जी ने उससे कहा कि तुम देखो ऐसा करो कि राम जी की शरण में चले जाओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और जो विधि बताई उन्होंने, लेकिन तुम्हारा अहंकार बहुत है, तुम ये कर नहीं पाओगे। तो रावण ने कहा कि मेरे अंदर इतने गुण हैं, मैं इतना विद्वान, हर विषय का पंडित, सब कुछ, और तेरे को मेरे गुण नजर नहीं आ रहे, एक तेरे को अहंकार ही नजर आ रहा है मेरे में। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो कोई आदमी अगर कहे कि नहीं मेरे सारे अंग बिल्कुल ठीक हैं, आँख नाक कान ये सब ठीक है, लेकिन बस जरा दिल काम नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे उसको? अहंकारी आदमी के साथ स्थिति यही होती है, उसके सारे अंग काम करते हैं, दिल का जो स्पंदन है वो स्पंदन शून्य हो जाता है, और वो स्पंदन ही हमें सही और गलत का मार्ग निर्देशन करता है। तो जब ये स्पंदन बंद हो जाता है, और इस स्पंदन बंद होने की पहली पहचान है कि हम दूसरे से कहते हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ता। ये जो फर्क नहीं पड़ने वाली बात है, ये बात ठीक नहीं है। मैंने पिछली बार एक कहानी सुनाई थी जिसमें वो आर्किटेक्ट मकान दिखाने के लिए ले जाता है, तो उसने कहा तुम्हें किसी आर्किटेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तुम जितना दूसरों का ख्याल रखते हो तो तुम तो वैसे ही सब कुछ ठीक है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हम दुविधा के क्षणों में या
अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं के समय में जिससे भी मार्गदर्शन लेते हैं उसकी बात पर भरोसा करें, उसकी बात पर विश्वास करें, और उसकी बात पर विश्वास करना ही हमको सही निर्देश देने में सहायक होगा और हम सही चुनाव कर पाएंगे, अन्यथा हम भ्रमित रहेंगे। वो विश्वास हमारा जो है वो पक्का होना चाहिए। आज चूंकि ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है तो काफ़ी टाइट शेड्यूल है दिन का, तो मैं एक छोटी सी कहानी विश्वास पर आधारित सुना के आज के सेशन को कंक्लूड करता हूँ कि एक महात्मा जी थे जो ऋषिकेश में रहा करते थे और वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। वो ऋषिकेश में रहते थे, उनका अपना आश्रम था, उनके शिष्यगण थे, सब थे। उन महात्मा की एक आदत थी कि शाम को सूर्यास्त के बाद वो पहाड़ों में घूमने चले जाते थे और फिर घूम फिर के एक आध घंटे बाद लौट के आते थे। ये उनका शाम की सैर का नियम था। जाते सूर्यास्त के बाद थे। अब उनके शिष्य बड़े अचंभित रहते थे कि ये दिखाई इन्हें कुछ पड़ता नहीं है, रात को सूर्यास्त के बाद जाते हैं, इतने पहाड़ों में ऐसी खाइयाँ हैं, कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो एक दिन एक शिष्य ने पूछा उनसे कि महाराज जी बताओ कि आप सूर्यास्त के बाद जाते हो घूमने के लिए ऊपर और पहाड़ों में जाते हो, वहाँ तो खाइयाँ हैं, कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया तो महात्मा ने कहा कि कल तुम्हें इसका उत्तर मैं दूंगा। बोले ठीक है। अगले दिन जब महात्मा जाने को हुए तो उन्होंने उससे कहा कि चल मेरे साथ। वो उस शिष्य को अपने साथ ले गए। अब शिष्य को साथ ले गए तो शिष्य ने बताता जाए कि महाराज ये आगे पत्थर आ रहा है, तो आगे जी ये यहाँ पर जरा थोड़ा सा ये आप एक संभल के चलना। ऐसे चलते चलते एक दूर जब पहुँच गए तो वहाँ उसने कहा महाराज इस तरफ खाई है तो जरा पहाड़ का सहारा ले लेके चलना, इस तरफ काफ़ी गहरी खाई है। तो महाराज रुक गए वहीं पे और रुकने के बाद उन्होंने उससे कहा कि तू मुझे इस खाई में धक्का दे दे। अभी तो वो बड़ा हैरान, बोले मैं आपको धक्का तो नहीं दे सकता इस खाई में, मैं कैसे धक्का दे दूंगा आपको, मैं नहीं दे सकता। गुरु ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है, तू धक्का दे और नहीं तो मैं क्रुद्ध हो जाऊंगा तेरे से, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो शिष्य ने हाथ जोड़े, बोले आपकी आज्ञा पालन न करने का जो अपराध है वो मुझे लग जाए, लेकिन मैं धक्का नहीं दे सकता आपको। तब महात्मा ने कहा कि तू साधारण मनुष्य होकर के और मुझे इस खाई में धक्का नहीं दे सकता, तो वो जो इतना समझदार हमारे ऊपर बैठा हुआ है परमात्मा, जिस पर मेरा इतना विश्वास है, वो मुझे धक्का दे गिर जाने देगा। ये है विश्वास। और कैसा विश्वास है, बिल्कुल अडिग, कि मैं कहीं चला जाऊं वो गिरने नहीं देगा मुझे। तो विश्वास इसको कहते हैं। ये विश्वास जब हमारे अंदर हो और जीवन में हम अगर हमारे पास थोड़ी सी भी भाव की दृष्टि है तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति जीवन में जरूर उपलब्ध होता है जिस पर वो इतना विश्वास कर सके। हमेशा हम चाहे जितनी अपनी पौराणिक गाथाएं पढ़ लें, कहानियां पढ़ लें, आज के जीवन में देख लें, कहीं भी देख लें, लेकिन हम स्वयं इतने अविश्वास से भरे हुए हैं, हमारा अपने प्रति विश्वास नहीं है, दूसरे के ऊपर प्रति विश्वास कैसे होगा। तो जीवन में
सूत्र ये है कि अगर आपको दुविधाओं से मुक्त होना है तो आपके जीवन में विश्वास की दृढ़ता बहुत जरूरी है। विश्वास की दृढ़ता अगर है तो आप दुविधाएं कैसी भी आती रहें उन दुविधाओं से बड़ी आसानी से मुक्त होते चले जाएंगे। और दुविधा मुक्त जीवन यानी कि कन्विंस्ड जीवन, बस यही श्रेष्ठतम जीवन है। इसके अलावा और कोई जीवन श्रेष्ठतम नहीं है। लेकिन दुविधा मुक्त होना अहंकार युक्त होना नहीं है। दुविधा मुक्त का मतलब है विनम्रता। हमारे अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए। और दुविधा मुक्त जो आदमी होगा पहचान ही यही है कि हमारी दुविधा अहंकार जन्य है या हमारी दुविधा जो है वो वास्तव में सही को जानने की जिज्ञासा है। अगर वो है तो हमको विनम्रता पूर्वक प्राप्त हो जाएगी और वो प्राप्त होगी विश्वास के माध्यम से। कहीं भी जहाँ हम विश्वास करते हैं वो विश्वास ही हमको उस दुविधा से मुक्त करेगा। तो इसलिए जीवन में विश्वास बहुत बहुत आवश्यक तत्व है, बहुत आवश्यक गुण है। इसलिए और यही हमको इसकी अंतिम सीढ़ी है स्वयं पर विश्वास। इसकी जो पराकाष्ठा है वो है स्वयं पर विश्वास। और वो जो स्वयं पर विश्वास इस माध्यम से जब जागृत होता है तो वो अत्यंत विनम्र होता है। यही उसकी पहचान है कि फिर वो अहंकार नहीं होता, वो विनम्र ही होता है। तो हम जीवन की दुविधाओं से मुक्त होने के लिए विश्वासी बने और विश्वासी बनते हुए आत्मविश्वास की पराकाष्ठा तक पहुँचे, जिसका परिणाम जीवन में आत्मविश्वास और विनम्रता होगा। यही हमको जीवन को सफल सार्थक बनाएगा। सभी को इस विधि को अपनाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग अपनाएं। और हमेशा की तरह जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि सेशन तो अभी अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पर, लेकिन सेशन के बारे में लिखो। मेरी समझ से परे है और विशेष रूप से निहारिका के लिए बिल्कुल नाम लेकर के पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जिसका कर्म धर्म ही लिखना है, जिसका जीवन यापन कलम के माध्यम से है, वो अगर न लिखे तो ये अपनी कलम की संपन्नता को स्वयं विपन्न बनाना है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि सब लोग विशेष रूप से निहारिका सेशन के बारे में अनिवार्य रूप से लिखा करो। ये तुम्हारे स्वयं के ही हित में है। अन्यथा भी मेरी शुभकामनाएं तो तुम्हारे साथ हैं। मैं तो कभी भी तुम्हारे लिए अशुभ चाहूँगा नहीं, मैं चाहूँगा हमेशा शुभ हो। लेकिन इस विधि का पालन भी करो तो तुमको भी सुख मिलेगा, तुमको सुख के साथ उपलब्धि भी होगी। मुझे सिर्फ सुख मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।